सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है उन कहे हुए वचनों में जो तुम्हारे लिए जरूरत है केवल उतना ही सुनो। अरे बेटा मैं तो तेरी मां हूं, पर छोटी मां के प्रति विकार बुद्धि नहीं, छोटी मां तो तुम्हारी गुरु है। क्यों? क्योंकि मैं तो तुमको केवल सत्संग कथा तक ही ले जाती हूं, मंदिर ही ले जाती हूं, पर छोटी मां उसने तो सीधे आज्ञा कर दी कि सीधे भगवान के पास ही जाओ, भगवान का जाकर के भजन करके उनको प्रकट कर लो। ध्रुव, गुरु कौन होता है? गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो हरि की राह दिखावे। वो छोटी मां तेरी कोई दोषी नहीं है, छोटी मां तेरी कोई शत्रु नहीं है, वो तो तेरी गुरु है। बेटा इस बात को ऐसे मत सोचो कि मां ने डांटा, बल्कि ऐसे सोचो कि शायद भगवान तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन तुमको किसी के द्वारा कहलवाना चाहते थे, इसलिए छोटी मां का आश्रय लिया। छोटी मां के द्वारा ठाकुर जी ने तुमको संदेश पहुंचाया कि तुम मिलने आओ। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों में छोटी मां के प्रति विकार आने ही नहीं दिया मां ने। ऐसा ही होना चाहिए माता पिता को। हम बाल्यकाल से शत्रुता क्यों सिखा देते हैं बालकों को? पहले दिन भी मैंने एक बात कही थी कि माता पिता के पास तर्क होता है कि अगर हम बालकों को स्मार्ट नहीं बनाएंगे, बालकों को चतुर नहीं बनाएंगे, बालकों को चालाक नहीं बनाएंगे, बालकों को सब चीजों के बारे में नहीं बताएंगे, तो ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, हमारे बालकों का दुरुपयोग करेगी, हमारे बालकों के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकती है, समाज अच्छा नहीं है, संसार अच्छा नहीं है। भैया हमारी एक बात सुनना, जब व्यक्ति चतुर होता है, जब व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जब व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, तो उसकी जिम्मेवारी वह खुद है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, उसके पास चतुराई है, उसके पास जानकारी है। लेकिन जब व्यक्ति भोला होता है, सीधा होता है, सरल होता है, तो उसकी जिम्मेवारी कोई और लेता है, और वो कोई और नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी जिम्मेवारी लेते हैं सरलों की, सच्चों की, निर्विकारों की। अरे सीधा सा भाव है, मां जब बाजार जाती है तो बड़े बच्चे को घर छोड़ के जाती है, छोटे वाले को नहीं छोड़ के जाती। क्यों? क्योंकि जानती है छोटा चंचल है, छोटा अभी जानकार नहीं है, छोटा सरल है, बड़ा जानकार है, इसलिए उसके हवाले करके जाती है। ऐसे ही ठाकुर जी, जब उनको दिखता है कि व्यक्ति बहुत चतुर बन गया, बहुत ज्ञानी है, सब कुछ है इसके पास, तो भगवान कहते हैं अपना कल्याण स्वयं कर। लेकिन जब व्यक्ति बहुत सरल है, सीधा है, सहज है, दीन है, तो ठाकुर जी कहते हैं इसका कल्याण तो मुझे ही करना पड़ेगा। बहुत सरल है, और ये सरलता उसको मां ही सिखा सकती है, ये दीनता उसको मां ही सिखा सकती है। ध्रुव जी महाराज की माता जी ने ध्रुव जी को मन में ऐसे भावना प्रकट कर दी कि छोटी मां के प्रति कोई विकार उत्पन्न हुआ ही नहीं ध्रुव जी के चित्त में। मां को प्रणाम किया, बोले मां मैं जा रहा हूं वन में भगवत प्राप्ति के लिए। और ध्रुव जी बड़ी मां को प्रणाम, अपनी मां को प्रणाम करने के बाद फिर राजभवन में गए, छोटी मां को प्रणाम किया, बोले आप मेरी गुरु हैं, आपने आज्ञा की थी कि वन में जाके भगवान का भजन, मैं जा रहा हूं मां भजन करने के लिए वन में। और 4.5-5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज निकल गए वन में। तभी आकाश मार्ग से जा रहे नारद जी ने देखा नन्हा सा बालक वन में जा रहा है। नारद जी महाराज सामने आ गए, ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया। नारद जी बोले कहां जा रहे हो बालक? ध्रुव जी बोले वन में जा रहा हूं भगवत प्राप्ति के लिए। नारद जी महाराज बोले किसने कह दिया तुमको कि वन में भगवान रहते हैं? अरे छोटे बालक, मां की गोद में बैठने का समय है, तुम वन में जा रहे हो, चलो जाओ वापस लौट करके जाओ, अपनी मां के पास जाओ, वहीं पर भोजन रोटी पाओ। वन में भगवान नहीं रहते, हिंसक जीव रहते हैं, खा जाएंगे तुमको, चलो लौट जाओ। ध्रुव जी महाराज ने थोड़ी सी भौं उठाई और नारद जी को देख करके बोले मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन पहले ये बताइए आप कौन हो? ध्रुव जी महाराज बोले हमें दुनिया नारद कहती है, वैसे हम हरिदास वर्य हैं। एक बात सुनिएगा बंधुओं, नारद जी का नाम लेने पर आप लोग वो टीवी वाले नारद जी को मत लिया करो। अधिकतर लोगों के मन में जैसे ही नारद जी की बात आती है तो सब लोग बोलते हैं वो नारद होंगे, नारायण नारायण, वो जो टीवी में देखा हमने बचपन से। नारद जी कार्टून नहीं है, एक बात याद रखिएगा, सूत्र है,
नारदो देव दर्शन। अगर ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाएंगे तो उससे पहले नारद जी मिलेंगे आपसे। अगर जिसको नारद जी नहीं मिले, ठाकुर जी नहीं मिल सकते। अगर किसी व्यक्ति ने नारद जी का अनुभव नहीं किया तो निश्चित है कि उसको ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। आप कहोगे महाराज जी नारद जी कैसे मिलेंगे, क्या पहचान है? कोई प्रशंसा वाली बात नहीं कर रहे हैं, पर यह वास्तविकता है। वास्तव में कथा सुनाने वाले, कथाओं के द्वारा ठाकुर जी का दर्शन कराने वाले वक्ता ही नारद होते हैं। यदि उनकी वाणी से, सुनो 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 पहले बात, यदि उनकी वाणी, अब आप हमको नारद जी मत समझ लेना, यदि वक्ता की वाणी सुनकर के आपके नेत्र बंद हो गए और आपके चित्त में अपने आप ठाकुर जी की छवि प्रकट होने लग जाए, तब समझना कि इनकी वाणी नारद है। किसी की भी हो सकती है और किसी को भी हो सकती है। यहां हजारों लोग बैठे हैं, पर हजारों में सबको भगवत अनुभव हो रहा होगा नहीं, पर हां 5-6 को हो रहा होगा। और जिन 5-6 को भगवत अनुभव हो रहा, हां उनके लिए नारद हैं हम। जिसकी वाणी सुनकर के आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ जाए, ठाकुर जी के प्रति और आनंद बढ़ जाए, ठाकुर जी के प्रति और स्नेह हो जाए, समझ ना, वही नारद है। बस उनकी वाणी सुनते ही रहो। और वो कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं ही हूं। अन्य किसी वक्ता की वाणी से आपको वो अनुभव हो सकता है जो मुझसे नहीं हुआ, तो वही नारद हैं आपके लिए। नारद यानी कि जिनकी बात को कभी देवता भी रद्द नहीं करते, वो नारद। और नारद का दूसरा अर्थ है जो नर यानी कि मानव को देव प्रदान कर दे, वो नारद। नारद बिचौलियां हैं, नारद जी नहीं आए तो ठाकुर जी नहीं आएंगे, इसलिए नारद जी का आना बहुत जरूरी है जीवन में। ध्रुव जी महाराज ने पूछा आप कौन हो, आप मेरा मार्ग रोक रहे हो, आपका नाम क्या है? नारद जी महाराज बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले रहने दो, आप झूठ बोल रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी बोले क्यों, हम नारद क्यों नहीं हो सकते? बोले मेरी मां कहती है कि भगवान बाद में मिलते हैं, पहले नारद जी मिलते हैं। आप कैसे नारद जी हो, मुझे घर जाने के लिए कह रहे हो? अरे आपको तो मेरा हाथ पकड़ करके ले जाना चाहिए कि देखो यहां मिलेंगे भगवान, और आप मुझसे कह रहे हो घर चले जाओ। आप नारद नहीं हो। नारद जी महाराज समझ गए, बोले बालक सामान्य नहीं है, जानकार है। नारद जी ने तुरंत हृदय से लगाया ध्रुव जी को, बोले बालक तुझे भगवान जरूर मिलेंगे। तेरी निष्ठा और तेरा जो विश्वास है ना, उस पर मैं न्योछावर हो चुका हूं। मैं तो परीक्षा लेने आया था, निश्चित मिलेंगे। तुम जाओ वन में, पर वन में जाकर के कैसे पुकारोगे ठाकुर जी को? एक मैं 12 अक्षर मंत्र तुमको दे देता हूं, इस मंत्र से तुम ठाकुर जी को पुकारा करना। ये 12 अक्षर मंत्र ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है। इसमें 12 अक्षर हैं। हमारे ब्रज के एक संत कहते हैं भगवान का फोन नंबर है ये। क्यों? ISD कॉल है, इसलिए 2 संख्या ज्यादा है। जैसे विदेश कॉल करने पर 12 नंबर डालने पड़ते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी को कॉल करने के लिए ये 12 अंकों का भगवान का नंबर है। रोज इस पे फोन किया करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठाकुर जी को पुकारा करो। ध्रुव जी महाराज यह मंत्र लेकर के वन में चले गए और 5 महीने तक ध्रुव जी ने तप किया, केवल 5 महीने। लेकिन 5 महीने तप कैसे किया वो सुनो। पहला महीना प्रारंभ हुआ तिरात्रांते कपित्थ बदरासना। ध्रुव जी महाराज 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते, मतलब 3 दिन का व्रत करते और 3 दिन बाद केवल कपित्त फल खा करके भजन करते। मतलब 3 दिन व्रत 1 दिन फल, 3 दिन व्रत 1 दिन फल। इस प्रकार 1 महीने तक ध्रुव जी ने भजन किया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6 दिन बाद केवल जल पी करके और पत्ते खा करके भजन करते। तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन बाद केवल वायु पी करके भजन करते हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, अब ध्रुव जी 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं, 12 दिन तक ना कुछ पीते हैं, 12 दिन में 1 बार श्वास लेते हैं। आप कहोगे तो असंभव है, नहीं, साधक व्यक्ति के लिए सब संभव है। 12 दिन तक ध्रुव जी श्वास नहीं लेते, 12 दिन बाद केवल 1 बार श्वास भीतर लेते। जैसे ही चौथा महीना पूर्ण हुआ, ध्रुव जी महाराज मन में विचार करने लगे भगवान अभी तक नहीं आए। मैं हर महीने 3 दिन का व्रत बढ़ा देता हूं,
अब के मैं पूर्ण व्रत करूंगा, ना मैं श्वास लूंगा, ना मैं श्वास छोड़ूंगा, ना कुछ खाऊंगा, ना पीऊंगा, केवल एक पैर पर खड़े होकर के भगवान को पुकारूंगा। और 5वां महीना प्रारंभ होते ही ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया, अपनी दोनों भुजाओं को आकाश की ओर करके एक पैर के ऊपर खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज भजन करने लगे। ध्रुव जी के इस भजन को देख देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए और भगवान से जाकर के बोले नाथ, एक अद्भुत भक्त आपको पुकार रहा है, नन्ही सी अवस्था है उसकी, आप कृपा कीजिए, जाकर के उसको दर्शन दे दीजिए नाथ। बंधुओं, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एकमात्र ध्रुव जी ऐसे हैं जिनके लिए भगवान ने ये शब्द कहे हैं। क्या? हम सबको दर्शन देने जाते हैं, पर ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। ऐसे बालक से तो मिलने जाएंगे, उसको तो देखने जाएंगे। और भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री ध्रुव जी महाराज से मिलने के लिए पधारे। ध्रुव जी खड़े, आंख बंद करके, हाथ जोड़ करके, और सामने गरुड़ के ऊपर भगवान बैठे। गरुड़ जी महाराज बोले भगवान, इतनी देर हो गई है, ध्रुव तो आपका दर्शन ही नहीं कर रहा। भगवान बोले अभी नहीं करेगा, उसके चित्त में मेरी झांकी बनी हुई है, जब तक वो झांकी नहीं जाएगी तब तक नहीं देखेगा। भगवान ने तुरंत एक स्वर किया और उस स्वर करते ही ध्रुव जी के चित्त की झांकी अंतर ध्यान हो गई। जैसी झांकी अंतर ध्यान हुई, ध्रुव जी व्याकुल हो गए, श्वास टूट गई, जो 1 महीने से रोक के खड़े थे। और श्वास टूटते ही ध्रुव जी महाराज ने विरह वेदना में नेत्र खोल करके हाँ नाथ कह करके जैसे ही पुकारा और नेत्र खोल करके देखा तो सामने श्वेत गरुड़ के ऊपर नीलांबर ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। नन्हे से हैं ध्रुव जी, केवल 5 वर्ष की अवस्था है, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं, छोटा सा मुख है ध्रुव जी का। घर परिवार माता पिता सबसे दूर एकांत वन में खड़े हैं, सामने भगवान दर्शन दे रहे हैं। अब ध्रुव जी ने आंख तो खोल ली, लेकिन बहुत देर हो गई, बोले ही नहीं कुछ भी, बस आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। बंधुओं, एक वर्णन यहां पर ऐसा आता है कि ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान को देखा तो देखते ही ध्रुव जी को क्या हुआ? द्रग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबार निवार्भक चुम्बन निवासेन भुजैर्लिवाश्लिशन। अगर पहली झलक ठाकुर जी की दिखेगी तो हमारे साथ क्या होगा? लोग बाग कहते हैं मेरे को ठाकुर जी मिल जाएंगे तो मैं अपना घर सजाऊंगा, मुझे ठाकुर जी मिल जाएंगे मैं उनको रबड़ी का भोग लगाऊंगा, ठाकुर जी मिल जाएंगे उनके संग ऐसे करूंगा। सही पूछो तो ठाकुर जी मिल गए तो आप बेहोश हो जाओगे, आप बहुत देर तक तो होश में ही नहीं आओगे, और जब होश में आओगे फिर से ठाकुर जी को देख के फिर बेहोश हो जाओगे। ठाकुर जी को देखने के बाद, अरे महाराज, सामान्य संसार के लोगों को देख करके व्यक्ति अपना होश खो बैठता है, ठाकुर जी आ जाएंगे तो क्या होगा? लेकिन ध्रुव जी के साथ क्या हुआ उसका वर्णन यहां पर शुकाचार्य जी ने किया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके भगवान को देखा तो थोड़ी देर तो निहारते रहे, थोड़ी देर के लिए तो मूर्छा सी आई ध्रुव जी को। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी, इसलिए मूर्छा आएगी। उनका रूप लावण्य इतना सुंदर है कि हमारे नेत्र उसके अधिकारी नहीं है, हमारे नेत्र उसको सहन कर नहीं पाएंगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज थोड़ी देर में चेतना आई, और चेतना आकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने क्या किया? बोले द्रग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबार निवार्भकम, दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करके ध्रुव जी ठाकुर जी को कैसे देख रहे हैं? बोले भैया चुम्बन निवासेन भुजैर्लिवाश्लिशन। ध्रुव जी के मन में इच्छा प्रकट हो रही है कैसे भी करके मैं इनके ऊपर चढ़ जाऊं और इनके ऊपर चढ़ के अपने अंक में अपने पैरों से इनसे लिपट करके और इनके गोल मटोल गालों को अपने अपने 2-4 दांतों से काट खाऊं। इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। ध्रुव जी के मन में यह भावना आ रही है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? लोग गोपियों पर प्रश्न उठाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को देखकर के गोपियां रास विहार कर रही हैं, अपने पति परिवार संसार को छोड़कर के श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो रही हैं। अरे ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है, नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव जब ठाकुर जी के प्रति आलिंगन की भावना रख सकता है, ठाकुर जी का रूप ही ऐसा है कि उस रूप पर व्यक्ति मोहित हो ही जाएगा, आकृष्ट हो ही जाएगा।
ध्रुव जी महाराज दूर खड़े हैं और दूर खड़े खड़े अपने अपने दांतों को चबा रहे हैं, अपने होठों को काट रहे हैं। क्यों? इतना इच्छा हो रही है कि कैसे भी ठाकुर जी गोद में चढ़ करके एक बार इनके गालों का अपने ओष्ठों से स्पर्श तो कर लूं मैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। अरे भाई, बड़े की भावना बालक के प्रति ऐसी हो समझ में आता, पर नन्हे से बालक की भावना बड़े के प्रति ऐसी हो ठाकुर जी के प्रति ही हो सकती है। बालक को सब पकड़ करके अपनी गोद में लेके उसके गाल का स्पर्श करना चाहते हैं, पर बालक किसी बड़े को देख करके उसकी गोद में चढ़ के उसके गाल का, ये तो उल्टी गंगा है। पर ध्रुव जी की स्थिति ऐसी, ठाकुर जी के रूप के प्रति। ध्रुव जी जब थोड़ी देर कुछ नहीं बोले, भगवान ने समीप बुलाया, बोले इधर आओ ध्रुव, तुम बोलते क्यों नहीं हो? हमको बुलाया तो फिर बोलो। ध्रुव जी महाराज बोले, मैं छोटा सा बालक हूं, अभी तो मुझसे बोलना ही नहीं आता, आप कृपा करो। तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया, और जैसे ही स्पर्श कराया ध्रुव जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया। ध्रुव जी महाराज अपनी बुद्धि विवेक से भगवान की स्तुति गाने लगे, और स्तुति गाते हुए कह रहे हैं, अब पूरी स्तुति तो हम नहीं गाएंगे, पर एक अंतिम याचना जो ध्रुव जी ने की है कि भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम येनांजसोल वणमुरुव्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथा मृतपान मत। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी? हे नाथ, पूरी स्तुति गाई ध्रुव जी ने, और स्तुति के बाद में अब वरदान मांग रहे हैं ठाकुर जी से। ध्यान से सुनिएगा क्या वरदान मांगते हैं। बोले, नाथ, दुनिया तो मांगती है कि आपकी भक्ति मेरे जीवन में आ जाए, पर मैं आपसे मांगूंगा कि आपकी भक्ति का व्यसन मुझको लग जाए। जैसे व्यसनी व्यक्ति को लत लग जाती है एक वस्तु की, वैसे मेरी स्थिति हो जाए, मैं व्यसन के भांति आपकी भक्ति किया करूं। जैसे व्यसनी व्यक्ति हर जगह बहाने ढूंढता है व्यसन भोगने के, मैं हर जगह बहाने ढूंढा करूं आपको भजने का। नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। ध्रुव जी महाराज की भक्ति से ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने ध्रुव जी को वरदान प्रदान किया। और वरदान देकर के भगवान बोले, अब ध्रुव तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। ध्रुव जी बोले, अब मुझे राज्य की कामना नहीं है। भगवान बोले, आए तो तुम राज्य की कामना से ही थे, अपने पिता की राज्य सिंहासन पर तुमको बैठना था। अब जाओ, हम तुम वरदान देते हैं, 36,000 वर्ष तक के लिए तुम राजा बनोगे। और 36,000 वर्ष के लिए ध्रुव जी राजा बने। तत्पश्चात मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके एक विमान में विराजमान होकर के श्री ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को प्रस्थान करे। एकमात्र भक्त ऐसे हैं भगवान के जिनका स्वयं का लोक है। आपको पता है, जब प्रलय आता है ना, प्रलय में केवल धरती का ही नाश नहीं होता, ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा जी तक प्रलयकालीन समुद्र में डूबते हैं। केवल वैकुंठ लोक और ध्रुव लोक ये सदा रहते हैं। ध्रुव लोक का कभी नाश नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति अनन्य भक्ति करता है, अनन्य सेवा करता है, उसको या तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है या ध्रुव लोक की प्राप्ति होती है। ऐसे ध्रुव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की। हमारे अंदर भी श्री ध्रुव जी की भांति ऐसा प्रेम कथा के प्रति बढ़े, जैसा श्री ध्रुव जी महाराज यहां कह रहे हैं। अब कथा क्रम को थोड़ा शीघ्र करें। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। बैन के यहां भगवान प्रतिरूप में पधारे, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा गया। इन्होंने पृथ्वी को पृथ्वी बनाया। पहले पृथ्वी समतल नहीं थी, केवल पहाड़ थे पृथ्वी पर, पहाड़ और समुद्र। लेकिन पृथु महाराज ने पृथ्वी को समतल बनाया, इसीलिए धरती को पृथ्वी नाम पड़ा। इस प्रकार अन्य कई भावुकों की कथा सुनाते हुए यहां पर जड़ भरत रहुगण संवाद सुनाया गया। तत्पश्चात नरकों का वर्णन किया गया। कितने प्रकार के नरक हैं? अनेक प्रकार के नरक हैं, परंतु सबसे बड़ी बात है कि नरक बुरी जगह नहीं है। नरक बुरी जगह नहीं है, नरक जाना बुरी बात है। अच्छी जगह वहां तो धुलाई होती है लोगों की। जो लोग यहां नहीं सुधरते संसार में, उनको नरक में ले जाकर के सुधारा जाता, फिर से भेजा जाता, जाओ अब जाकर के कुछ गलत नहीं करना। अच्छा एक बात बताएं, नरक जाने वाले व्यक्ति के कुछ लक्षण हैं, शास्त्रों में बताएं। ये 6 लक्षण या इन 6 में से एक भी लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर है तो यह बात निश्चित है कि मृत्यु से पहले यदि वो नहीं सुधरा तो नरक जाएगा। कौन कौन से 6 लक्षण हैं? अत्यंत कोप कटुकाच वाणी,
दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकम गताना। सबसे पहला भयंकर क्रोध। भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? कि ऐसा क्रोध किया कि उस क्रोध के कारण सब तोड़ दिया, फोड़ दिया, और जिस पर क्रोध आया उससे महीनों के लिए मन मुटाव हो गया। क्षमा करने की स्थिति में आ ही नहीं रहे हैं, क्षमा कर ही नहीं रहे हैं। अत्यंत कोप, यह भयंकर क्रोध का लक्षण है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है तो उसको समझाने संभालने का प्रयास करो कि भैया काय को तैने नरक का वीजा अप्लाई कर रखा है, क्रोध कम करो। अत्यंत क्रोध। दूसरा कटुकाच वाणी, जिसकी वाणी प्रिय नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि बस मारेगा ही हमको थोड़ी बहुत देर में। ऐसी वाणी जो बोलता है ऐसा व्यक्ति भी नरक जाएगा। कई लोग जो हैं वो बात बात पर गालियां भी देते हैं, कुछ भी बात बोलेंगे छोटी सी भी तो बिना गाली के उनसे बात ही नहीं होती, वो भी नरक जाएंगे। कटुकाच वाणी, वाणी प्रिय बोलिए, वाणी सुंदर बोलिए, वाणी में कड़वाहट मत रखिए। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी। तीसरा दरिद्रतांच। दरिद्र मतलब मेहनत करने पर, परिश्रम करने पर भगवत कृपा से जो प्राप्त होता है उसमें अपूर्णता का अनुभव करना, और अपूर्णता का अनुभव करके ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इस प्रकार लोभ चित्त में रखना, यह दरिद्र व्यक्ति का लक्षण है, यह भी नरक जाएगा। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च। और चौथा है स्वजनेषु वैरम, जो अपने ही परिवार के लोगों से बैर कर लेता है उसको भी नरक जाना पड़ता है। अच्छा एक बात सुनेंगे, ये जो 6 लक्षण है ना, ये 6 लक्षण उन लोगों के लिए बताए जा रहे हैं जो थोड़े सुधरे हुए हैं, जैसे कि हम आप सब लोग नेक तो सुधरे ही भय, कथा सुनने 4 घंटा बैठ करके तिलक आदि लगाते हैं, सुंदर शुद्ध भोजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सुधरे भय। राक्षसों के लिए नहीं है ये सारे, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो नरक जाने ही वाले हैं। ये उन लोगों के लिए नियम बताए जा रहे हैं जो थोड़ा बहुत सधा हुआ जीवन जीते हैं। उनको चाहिए भयंकर गुस्सा ना करें, कड़वाहट मुख में ना रखें, बोलें तो मीठा बोलें, दरिद्रता ना रखें। एक बालक हमारी कथा सुन के गया, पढ़ नहीं रहा था तो उसकी माताजी ने उसको डांटा, तो अपनी मां से बोला आपको नरक जाना पड़ेगा। बोले क्यों? महाराज जी कल कथा में बोल रहे थे, बोले जो कड़वाहट रखता है, भयंकर गुस्सा करता है और जो मारपीट करता है, मुख से बोलता है तो अंगार निकलते हैं, उसको नरक जाना पड़ता है। मैया देख ले, तू सुबह से मेरे पीछे पड़ रही है, पढ़ ले और तू मुझको मार भी रही है, डांट भी रही है। ऐसे ही गाए तो गोविंद राधे 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 गोविंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा हमारी कथा सुनते रहते हैं लोग तो उनको पता होगी कि ये होता ही है हर कथा में। लाइट जाए, माइक जाए, कुछ फुक फुका जाए, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी गड़बड़ होवे जिससे कथा में रुके, समझ जाओ ठाकुर जी आए हैं कथा में। अरे कई जगह तो कथा चलती रहती है, लाइट ही बंद हो जाती है, सब शाम वर्ण के हो जाते हैं। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, हर कथा में ये होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। यहां पे लो वोल्टेज चले गए। हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो वो बालक अपनी मैया से बोले कि महाराज जी कह रहे थे तो मैया तुम डांटो नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। ये कोई मनगढ़ंत मैया ने आके मुझे बताई ये बात। महाराज जी आप क्या शिक्षा दे रहे हो बालकों को? मैंने क्या दे दिया मैंने? बोले बालक कह रहा था, बोले डांटो नहीं, कड़वाहट बोलो नहीं, मारो नहीं, पीटो नहीं। अब पढ़ता नहीं है उसको डांटू नहीं मैं?
आप कहते हो कि कड़वा बोलने से, मारने से, गुस्सा करने से नरक। मैंने कहा भैया, किसी के हित के लिए यदि आप ये सब क्रिया कर रहे हो तो उसमें दोष नहीं है। किसी के अनहित के लिए यदि आप कर रहे हो, किसी को क्रोध इसलिए किया गया कि वो सुधरे, तो कोई दिक्कत नहीं। पर किसी पर क्रोध जबरदस्ती किया जा रहा है, बेमतलब के लिए किया जा रहा है, उससे उसका कुछ सुधार होने वाला नहीं है, बस उसको जबरदस्ती उस पर क्रोध करना है, तो नरक जाना पड़ेगा। बोली आप रिकॉर्ड करके फोन में दे दो ताकि बेटा को जाके पीट सकूं मैं। मैंने कि हम कथा में बोल देंगे, सुना देना उसको। लोग बाग भी बड़े विचित्र अपने मतलब की बात सुन जाते हैं कथा में आके। तो ये जितने भी गुण हैं, ये तो हम आप सब लोगों के लिए हैं। हमें अत्यंत क्रोध नहीं करना, दरिद्रता नहीं रखनी, कड़वाहट नहीं रखनी मुख में, नीच प्रसंग, नीच लोगों का संग नहीं करना। नीच किसको कहते हैं? जिसका भोजन शुद्ध नहीं, जिसका आचरण शुद्ध नहीं, जिसका संग शुद्ध नहीं, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना। कुलहीन सेवा, और जो अपने माता पिता से बैर करता है, ऐसे अपने किसी सखा की हम सहायता करें तो भी हमको नरक जाना पड़ेगा। ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। इन 6 चिन्हों से बचो। और अगर ये 6 चिन्ह आपके जीवन में नहीं है तो आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक रंग नाम के व्यक्ति रहते थे जयपुर के पास में, बहुत ध्यान से सुनना। क्या नाम था? रंग, श्री रंग नाम था उनका। तो व्यापारी थे, उनकी दुकान थी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। उनकी दुकान थी, तो अपनी दुकान में काम करते थे। तो दुकान में 2-4 बालक भी थे उनके पास में। तो श्री रंग जी जो थे वो इतना भजन पूजन कुछ करते नहीं थे। हाँ, केवल इतना करते थे, क्या? रोज सुबह दुकान खोल करके दुकान बढ़िया चले, इसके लिए दुकान में ही ठाकुर जी बैठा रखे थे, उनको अगरबत्ती दिखाते थे बस। और वो भी इसलिए कि ठाकुर जी ने कृपा करी हो, हमारा गल्ला भरा रहे। अच्छा, कई लोग हैं वो अपने गले में ही भगवान बैठा के रखते हैं। ठाकुर जी से कहते रहते ये भरा ही रहे, भारीपन बना रहे, नाथ इसमें कृपा बनाए रखो। ठाकुर जी को स्वार्थ से जो बचता है ना, ठाकुर जी भी उससे उसके प्रति स्वार्थ भाव ही रखते हैं। फिर जैसे जिस भावना से भजोगे वैसे ठाकुर जी की भावना रखेंगे। तो श्री रंग जी जो थे वो ज्यादा भजन पूजन करते नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके दुकान का एक बालक, उसकी मृत्यु हो गई, कुछ रोग उसको हो गया था और रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कम से कम 2 वर्ष बाद वही बालक उनकी दुकान में आया और वो तो देख करके उसको चौंक गए। दोपहर का समय, 12-2 बज रहे थे दोपहर के। रंग जी महाराज बोले, ए भाई, तू तो 1-1.5 साल पहले मर गया था, तू कहां से आ गया? तो उस बालक ने आकर के कहा, सेठ जी मेरी मृत्यु तो हो गई और मृत्यु के बाद मुझको नरक जाना पड़ा, क्योंकि मैंने बहुत पाप किया था, भजन पूजन किया नहीं। और पाप भी मैंने छोटे मोटे नहीं किए, इतने बड़े बड़े किए कि नरक में जब मैं पहुंचा तो यमराज जी ने अपने दूतों का सरदार बनाया मुझको। इतनी बड़ी पदवी मिली मुझे नरक में। पहले तो मुझको बहुत पीड़ाएं दी गई, पर मैंने वहां भी पाप करना नहीं छोड़ा। वहां भी मेरे अंदर से पाप होता ही रहा। वहां पे मैंने यमराज के दूतों की यहां ही चोरी कर ली थी। उससे प्रसन्न होकर के यमराज जी बोले, भाई तू बहुत बड़ा पापी है, तू एक काम कर, तू हमारा सैनिक ही बन जा। और मैं उनका सैनिक बन गया हूं। रंग जी बोले, वो सब तेरी बात ठीक है, लेकिन यो बता तू यहां क्यों आया है? बोले, रंग जी मेरे पास पूरा, आज की भाषा में कहें तो पूरा बायोडाटा है, पूरा रजिस्टर है, किसको कब नरक जाना है। और क्षमा कीजिएगा, मैंने उसमें आपका नाम भी देखा है। आपको भी नरक जाना है, लेकिन अभी बहुत वर्ष हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने आपकी दुकान में खूब काम किया था, आपने मेरी जरूरत पड़ने पर बहुत सहायता भी की, तो कम से कम जब मेरे पास ये अधिकार है कि मैं लोगों को पकड़ के नरक ले जाता हूं, अभी गांव में ही एक आदमी को पकड़ने आया हूं, वो पल्ली गली वाला व्यक्ति है ना, उसका समय आज जाने का, बस 2 मिनट बाद ही वो आएगा, एक बैल अपना सींग उसके पेट में मारेगा, उसकी मृत्यु होगी, मैं उसको लेके जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि उस आदमी को लेने जाना ही है, तो जाते जाते आपको सतर्क कर जाऊं, आपको सतर्क करने आया हूं। श्री रंग जी, आपका नाम भी लिखा है यमराज के पास।
रंग जी घबरा गए, बोले भैया तेरी बड़ी कृपा, लेकिन अब करूं क्या मैं? बोले स्वार्थ त्याग दीजिए, निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति ठाकुर जी से कीजिए। जैसा प्रेम आपका धन के प्रति है, जैसा प्रेम आपका आपके व्यापार के प्रति है, जैसा प्रेम आप पुत्र पुत्री और पत्नी से करते हैं, वैसा प्रेम ठाकुर जी के प्रति करो। ये बात मैं आपको गोपनीय रूप से बता रहा हूं। प्रेम लक्षणा भक्ति से ही आप नरक जाने से बच पाओगे सेठ जी। इसलिए मेरे मन में आया कि मैं कम से कम आपको बता जाऊं, क्योंकि 2 साल बाद जब मैं आपको लेने के लिए आऊंगा तो मेरा तो एक ही स्वभाव है, मैं तो मारता पीटता ही हूं, और आप उस समय कहो कि हे भाई तू तो मेरे दुकान में काम कर चुका, मुझे मारेगा, तब मैं रुकूंगा नहीं। इसलिए मैं पहले ही बता के जा रहा हूं, आपके पास बहुत कम समय है, प्रेम लक्षणा भक्ति कर लीजिए। भक्तमाल जी में कथा आती है, और श्री रंग जी महाराज उसी समय व्यापार आदि सब उनका पुत्र संभालता ही था, लेकिन उसी समय ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति उन्होंने चित्त में प्रकट कर ली। एक सदगुरुदेव के समीप जाकर के प्रवचन सुने, प्रवचन सुन के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण कर ली, और उनके बताए हुए निर्देश पर चल करके प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त की। और श्री रंग जी महाराज के अंतिम काल में, अंतिम समय में साक्षात भगवान के दूत आए और उनको लेकर के फिर वैकुंठ गए, उनको नरक नहीं जाना पड़ा। रंग जी के ऊपर ये कृपा हुई, और फिर रंग जी के वैकुंठ जाने पर उनका जो वो दूत था जिसने नरक से आकर के उनको बता दिया था कि तुम भजन करो तो बच जाओगे, वह भी नरक से मुक्त होकर के वैकुंठ चला गया। तब रंग जी बोले ये क्यों मुक्त हो गया? बोले क्योंकि इसने कहीं ना कहीं किसी को प्रेरणा देकर के भगवत सन्मुख डाला, इसलिए यह भी नरक से मुक्त हो गया। इसलिए भैया नरक नहीं जाना है। और एक बात हम स्पष्ट कर दें, जब युधिष्ठिर को भी थोड़ी देर के लिए नरक देखना पड़ा तो हम आप कैसे बचेंगे उससे? हम सब जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ पाप करते हैं, और इन पापों के कारण हमको भी कभी ना कभी नरक दर्शन करना पड़ सकता है। इसलिए कथा श्रवण करके नाम को और भगवान की सेवा को ऐसा स्थान अपने चित्त में दे दीजिए कि आपको नरक दर्शन ना करना पड़े। इस प्रकार फिर आगे अजामिल की कथा सुनाई गई, वृत्रासुर का प्रसंग सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाया। प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य के यहां जन्मे। हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि बालक जन्म लेने के बाद आप जैसे संस्कार दोगे उससे नहीं सुधरेगा। हो सकता है सुधरे, पर विशेष रूप से बालक जब गर्भ में हो उस समय के मां के आचरण बालक को लगते। इसलिए गर्भ में बालक हो उस समय मां को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस समय मां जो सोचेगी, मां जो करेगी, मां जो खाएगी, मां जो विचार करेगी, वही बालक की बुद्धि में जाएगा। इसलिए गर्भ काल बहुत सावधानी से रहना चाहिए। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, उन्होंने गर्भ काल में नारद जी से भागवत की कथा सुनी, और जिसके परिणाम फलस्वरूप हिरण्यकश्यप के घर पर साक्षात भगवत भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। हिरण्यकश्यप तो तपस्या करने के लिए गए थे, और नारद जी आकर के नित्य कथा सुनाते थे कयाधु को, और कयाधु पर ऐसी कृपा हुई कि उनके घर भक्त प्रहलाद हुए। प्रहलाद जब 5 साल के हो गए तब लौट करके आए हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने आकर के अपने बालक को गोद में बिठाया, और गोद में बैठा करके श्री प्रहलाद जी महाराज से कहा, कुछ अच्छी बात सुनाओ प्रहलाद। तो प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति का प्रवचन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बंधुओं, ये 9 भक्ति के प्रकार हैं, इनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। जिस व्यक्ति ने श्रवण नहीं किया होगा ना कथा का, जिस व्यक्ति ने श्रवण नहीं किया होगा, उससे अपराध बनेगा ही बनेगा सेवा में। इसलिए सबसे पहले श्रवण भक्ति को प्रदान करो। जितना हो सके कथाएं सुना करो, हमारी नहीं सुनो, सबकी सुनो, जिससे जो प्राप्त हो वो सब ग्रहण करो। श्रवण भक्ति को प्रदान करो। अगर श्रवण भक्ति आपकी अच्छी नहीं है तो निश्चित है कि आपकी अन्य भक्तियों में आपसे अपराध बनेगा। आप वृंदावन जाओगे, आपसे अपराध बनेगा। आप परिक्रमा जाओगे, आपसे अपराध बनेगा। आप ये नहीं सीख पाओगे धाम में जाना कैसे चाहिए। आपके घर कभी संत आ गए, उनका अपराध बन जाएगा। तो ये सारे अपराधों से मुक्त होने के लिए आपको कथा सुनना अति अनिवार्य है, क्योंकि कथा में बताए गए नियमों से ही अपराध से बचा जा सकता है। इसलिए श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति।
दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति। कीर्तन का मतलब क्या होता है? हरे कृष्ण गाना, ये कीर्तन नहीं है, ये तो नाम जप है, ये संकीर्तन है। पर कीर्तन का मतलब होता है सुनी हुई कथा का ही चिंतन, अपने मन को बार बार सुनाना, इसी को कीर्तन कहते हैं। वो किसी धनवान को देखता है तो मन में विचार करता है जब द्वारिकाधीश बने होंगे तो ऐसे ही बने होंगे। किसी अत्यंत सुंदर को देखता है तो उसके मन में भाव आता है ये इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। मतलब अभी हमारी दृष्टि कैसी कि हम संसार को देखते हैं और विकार उत्पन्न होता है, परंतु जब श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति हमारे तन में अच्छे से आ जाती है तो तीसरी भक्ति यानी कि स्मरण भक्ति कैसी होती है, फिर आप जिसको देखोगे उसमें ठाकुर जी का ही अनुभव करोगे, उससे ठाकुर जी का ही संबंध देखोगे। कोई सांवला काला व्यक्ति यदि सामने आ जाए तो अभी तो क्या होता है, देखो कितना काला है, कितना सांवला है, परंतु भक्ति जब प्रधान हो जाएगी तो उसको देख करके आप क्या सोचोगे? जैसा इसका रंग है ना वैसे ही है ठाकुर जी भी, वैसे ही उसका वर्ण, ठाकुर जी का भी वर्ण ऐसा ही है। किसी की सुंदर पोशाक देख करके आप पोशाक पहनने वाले या बनाने वाले की प्रशंसा नहीं करोगे, बल्कि ये विचार करोगे ऐसी पोशाक सुंदर सुंदर पहन के जब शाम सुंदर निकलते होंगे तो कैसे लगते होंगे। मतलब आपके चित्त में और कोई स्मरण की भावना ही नहीं है, हर स्थिति में ठाकुर जी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तीसरी भक्ति है स्मरणम, और चौथी भक्ति पाद सेवनम। हम ये नवदा भक्ति का बस विस्तार कर रहे हैं थोड़ा सा, इसके बाद सीधे नंद घरानंद भयो पे जाएंगे। हाँ, और आज तो वैसे भी कथा होने वाली है थोड़ी देर तक की, हमने तो कल ही बता दिया था घर पे बता के आना। लो 2-4 मैया तो वहीं उठ गई कि 6 बजे कथा होगी। कोई नहीं, जो जो ठाकुर जी के अधिकारी बैठे रहो। तो श्रवणम भक्ति, कीर्तनम भक्ति, स्मरणम भक्ति, समझ रहे हैं ना, ये सोपान है, ये आपको करने हैं। और चौथी भक्ति है पाद सेवनम। पाद सेवन भक्ति का मतलब क्या है? 2 बातें हैं। पहली बात, आपके सामने जो वैष्णव आ जाएं, आपके सामने जो ठाकुर जी के उपासक आ जाएं, उनके चरणों में तुरंत प्रणाम करो, पर छू के प्रणाम करना नहीं है। स्पर्श के प्रणाम से ही हम लोगों को ऐसा लगता है छू के करेंगे तो ही करंट आवेगा हम में, जैसे छू के करंट आता है वैसे छू के प्रणाम पूरा होगा। नहीं, प्रणाम तन से नहीं होता, प्रणाम आपके हाथ जोड़ने और सिर झुकाने से, ये तो एक क्रिया है, ये तो एक स्ट्रक्चर है। प्रणाम हृदय से होता है। हृदय से आप जिनके भी प्रणाम करो उनके चरणार बिंदों का दर्शन करो, दूर से ही उन चरणार बिंदों में, युगल चरणार बिंदों में पुष्प अर्पित करो, सुगंधी अर्पित करो और ऐसे प्रणाम करो। तो किसी के भी सामने दंडवत होने में, और एक और बात सुनिए, जब किसी आचार्य को प्रणाम करने की इच्छा हो तो ये नहीं अपनी जगह से दौड़ करके उसके पास आके प्रणाम करो, नहीं, आचार्य के दिखते ही, वैष्णव के दिखते ही जिस स्थान पर हो वहीं लेट करके प्रणाम कर लो। यह दंडवत प्रणाम का नियम होता है। अच्छा, भाई लोगों को करना चाहिए दंडवत प्रणाम। दंडवत मतलब दंड होता है उसके समान सीधे गिर जाओ, हाथ सीधे पैर सीधे, सर्वांगीण अंग जमीन में। और माताओं को करना चाहिए षष्ठ अंग प्रणाम, 6 अंगों से, घुटने, 2 हाथ और सिर, बस इन्हीं से, और 2 पैर के वो, बस इन्हीं से प्रणाम करें। उनको दंडवत नहीं करना चाहिए। और करना कैसे चाहिए? जहां है वहीं से करो। भाग रहे हैं लोग आचार्यों के पीछे, वैष्णवों के पीछे, वाके हमारे पांव में कितने तो खोंचे पड़े हुए हैं। खोंचे समझते हैं? खोंचे समझते हैं? नाखून से ऐसे। कुछ दिन पहले एक कथा थी चंडीगढ़ में, तो उसमें एक उत्सव था, तो उत्सव में बीच में ऐसे एक रेलिंग बनाई, उस पर चढ़ करके हम नंदोत्सव मना रहे थे। महाराज लोगों के बस में नहीं पड़ी, नाखून तोड़ ताड़ के ले गए पैरों के। एक मैया ने तो धोती पकड़ ली, मैंने मैया खुल जाएगी, बोले खुल जान दो लेकिन पैर छूंगी। मैंने कि मैया ऐसे नहीं, ये कोई प्रणाम है? कितनी बार हम सिर के बल, मुंह के बल, नाक के बल गिर चुके हैं प्रणाम के चक्कर में, तब से हमने नियम बना दूर से ही करो, छुओ नहीं। और ये शास्त्रीय बात भी है कि स्पर्श से प्रणाम पूर्ण होता है नहीं। हम लोग राधा रमन जी को छूते हैं, हम लोग जगन्नाथ जी को छूते हैं, हम लोग द्वारिकाधीश जी को छूते हैं, मंदिर के बाहर ही खड़े होकर के दूर से प्रणाम करते हैं। ऐसे ही आचार्य गुरुजनों को भी दूर से ही प्रणाम करो।
सौभाग्य मिला है समीप बैठने का तो थोड़ा समीप से कर लो, पर छू के ही प्रणाम करना ये आवश्यक। अब कई लोग आते हैं सुबह, हमारा सोफा इतना छोटा सा पड़ गया वहां पे, आज तो एक भैया आया उसने मेरे यहीं पे ही हाथ धर दिए सबरे और सबरो बल लगा दिया। मैंने कि लाला नेक देर और रुकता तो नस चढ़ जाती मेरी। हम लोग ये नहीं जानते कि प्रणाम कैसे करना चाहिए। जिस दिशा में आचार्य हैं उस दिशा की ओर झुक करके बस दंडवत कर लो, ये प्रणाम। तो श्रवण, हाँ, तो दूसरी बात क्या कि यहां पर चौथी भक्ति आई है पाद सेवनम, चरण सेवा किसकी करो? वैष्णवों की, आचार्यों की। और स्पर्श करने का यदि बहुत ही मन है तो अपने निज घर के ठाकुर जी के चरण छुओ। और कब छुओ? रात्रि जब आप सुलाने जाते हैं ठाकुर जी को, तो रात्रि में एक तो ठाकुर जी की पोशाक हल्की पहना दिया करो। ये दिन भर के जड़ाऊ कपड़े पहन के ठाकुर जी रहते हैं, जैसे रात में अपनी नई ड्रेस पहनते हो, ऐसे ठाकुर जी को सूती के वस्त्र पहनाओ और सूती के वस्त्र पहना के सुंदर इत्र लेकर के ठाकुर जी के चरणों में लगाओ और मन में विचार करो, पूरे दिन आप घुटने के बल बैठे रहते हैं लड्डू गोपाल, दुख गए होंगे आपके, और आपके खड़े ठाकुर जी हैं तो सोचो पूरे दिन आप खड़े रहते हो लाल जी, पैर थक गए होंगे आपके। इस भावना से ठाकुर जी के चरण दबाओ, पाद सेवनम, चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति का नाम है अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना करो। अर्चना करने का मतलब पुष्प पधराओ, तुलसी पधराओ, भोग पधराओ, इत्र पधराओ, चंदन लगाओ, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर कुछ नैवेद्य दो, अर्चना करो, दिव्य दिव्य अर्चनाएं करो। वंदनम, छठवीं भक्ति, भगवान की कोई वंदना गाओ, किसी की गाई हुई गाओ, और अपने आप नहीं, अगर अपने आप बनाने की क्षमता हो तो अपने आप बना करके कुछ गाओ। जैसे हमने वृंदावन प्यारो वृंदावन बनाया, ठाकुर जी को निवेदित किया। राधा रमणम हरे हरे बनाया, ठाकुर जी को निवेदित किया। ऐसी कई भाव है वो बना करके निवेदित किए हैं। ऐसे अगर आपकी क्षमता है, आपको लगता है कि आप बना सकते हो, कुछ शब्द बनाओ, उससे ठाकुर जी की वंदना करो। और नहीं बना पा रहे तो फिर सूरदास, मीराबाई आदि इन पूर्व के भक्तों के लिखे हुए भाव सुनाओ, वंदना करो। और सातवीं भक्ति है दास्यम, ठाकुर जी के समय समीप दासत्व। दास का मतलब क्या होता है? पूर्ण समर्पण। आप ही मेरे स्वामी हैं, आप जो चाहेंगे वो करूंगा, आप जहां ले जाएंगे वहां जाऊंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये केवल बोलने तक ना रहे, इस बात को स्वीकार किया जाए चित्त से, ये दास्यम, ठाकुर जी के प्रति दास भाव। इसका मतलब ये होता है आज यदि 56 भोग मिल गए तो पालो, कल यदि भूखे पेट ही रखें ठाकुर जी तो उसमें भी ठाकुर जी आज आप शायद चाहते हैं कि मैं कुछ पाऊं ना, इसलिए सुबह से कोई व्यवस्था ही नहीं बनी। इस प्रकार की भावना को दास्य भाव कहते हैं। हर स्थिति में कभी शिकायत नहीं करता ठाकुर जी से, न कोई शिकायत नहीं कोई जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। कोई शिकायत नहीं, कोई अर्जी नहीं, हर चीज स्वीकार है, ठाकुर जी जो देंगे सब मंजूर है। इसको कहते हैं दास्य भाव। उसके बाद सख्य, ठाकुर जी के प्रति सखा। अब देखो कितनी समझने वाली बात, पहले सखा मत मानो ठाकुर जी को। वृंदावन में कई लोग मेरी बातों को ही प्रधान करके ये बात भी कह देते हैं। इंद्रेश जी कहते हैं ठाकुर जी को सखा मानो, ठाकुर जी को बेटा मानो, ठाकुर जी को भैया मानो, ठाकुर जी को ये मानो। अरे ठाकुर जी को सखा मानने से पहले 7 बात और बताई गई हैं। ठाकुर जी से संबंध बनाने से पहले श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पाद सेवन करो, अर्चन करो, वंदन करो, दास बनो, उसके बाद सख्य। अब सीधी 10 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओगे तो मुंह के बल गिरोगे। बीच बीच की सीढ़ियां, इन पे चढ़ना पड़ेगा ना ऊपर। दास्यम के बाद सख्य, ठाकुर जी को अपना सखा मान लो। और सख्य मानने का मतलब क्या है? सख्य मानने का मतलब है कभी कभी ठाकुर जी के प्रति बिल्कुल वैसी भावना रखो जैसे सखा के साथ आप हंसते हो, खेलते हो, अपनी मन की बातें बता देते हो, उसके संग किलोल करते हो, वैसे ठाकुर जी के संग करो। और अंतिम और 9वां भक्ति का स्वरूप है आत्मनिवेदनम, अपने हृदय की सब बात ठाकुर जी से कहो। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जिसों कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही। इस प्रकार ये 9 भक्ति हैं। हम अब 9 भक्ति पे तो प्रवचन 9 दिन तक हो सकता है, पर हमने सूक्ष्म भाव से कह दिया। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नृसिंह को
अपने विश्वास से खंभ से प्रकट करवाया, हिरण्यकश्यप का वध हुआ। प्रहलाद जी ने स्तुति गा करके भगवान को प्रणाम किया। तत्पश्चात आगे अब और कई कथा हैं, बलि वामन अवतार की कथा आदि सुनाते हुए यहाँ पर अब हम बहुत जल्दी ठाकुर जी के जन्मोत्सव की ओर चलें। नवम स्कंद में अनेक राजाओं की कथा सुनाते हुए भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई। प्रभु श्री राम का प्राकट्य श्रीमद् भागवत में 2 अध्यायों में सुनाया गया। हम लोग एक ही श्लोक में राम जी को प्रणाम कर लें। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रू विजंभ तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रोवतान्न। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम को प्रणाम किया गया। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और आज चौथा दिन है कथा का। कथा कहते कहते श्री सुखदेव जी महाराज 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना देते हैं और कृष्ण कथा सुना करके मौन हो जाते हैं। तब परीक्षित जी चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, बोले भगवान आप इस प्रकार सबकी कथा विस्तार से सुना करके कृष्ण कथा सूक्ष्म में मत सुनाइए, कृपा करके कृष्ण कथा विस्तार से सुनाइए। और यहां से अब 10वां स्कंद प्रारंभ होता है और श्री परीक्षित जी महाराज को शुकाचार्य जी कृष्ण लीला सुना रहे हैं। अब ये प्रसंग जो है इसका मैं विस्तार कल और बताऊंगा। अभी हम सीधे नंदोत्सव की ओर चलें। पृथ्वी पर भार बहुत बढ़ गया। सब लोग शांति का परिचय देंगे बिल्कुल। और उत्सव की पहले एक जानकारी सुन लो। आपके बहुमूल्य रत्न यदि आपने पहन रखे हैं अभी उतार के धर लो सब लोग। और जब उत्सव प्रारंभ होगा तो आप लोग नाचेंगे गाएंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे पर गिरना नहीं। और यदि कोई सामग्री लुटाई जाएगी तो जब तक हम नहीं कहें तब तक नहीं लुटानी है। सामग्री लूटने का एक नियम है कि जैसे ही बधाई दें तो बधाई लेकर के पीछे वालों को देनी है, क्योंकि कई बार पीछे वाले रह जाते हैं बेचारे। इसलिए लोभ ही बनकर के बधाई अपनी समेट के मत चले जाना, पीछे वालों तक पहुंचा करके फिर जाना। चश्मा वाले चश्मा संभाल करके बधाई लूटना, कहीं फूट फाट नहीं जाना। अपने बच्चों को अभी व्यवस्थित कर लो, एक दूसरे को बता दो, अगर खो जाओ तो पीछे पुलिस केंद्र पर मिल जाना। हाँ, हमने पहले ही गाइडलाइन बता दी, अब आगे आप लोगों की जिम्मेवारी है। सब लोग इधर देखो, एक बातें क्यों कर रहे हो, इधर देखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आओ अब हम लोग श्रीधाम वृंदावन की ओर थोड़ा रुख करें। पृथ्वी पर भार बहुत बढ़ गया। तब पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने पृथ्वी को आज्ञा दे दी, अगर कोई आपस में बात करेगा, सुनिए सुनिए सुनिए, एक और गाइडलाइन सुनो। जब तक उत्सव शुरू नहीं हो रहा तब तक जो आपस में बात करेंगे उनको अपने बगल वाले की सौगंध है। अब करो बात। हम पे बहुत तरीके आते हैं आप लोगों को कथा सुनाने के, ध्यान से सुनो। अब अगर कोई बात करे तो उसको बगल वाला कौन ही मारना, ए तुझे मेरी कसम लगी हुई है, चुप बैठा रहे। कथा सुनो। पृथ्वी पर जब बहुत भार बढ़ गया तब पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सबवन्तु सुरस्त्रिय। ठाकुर जी ने वचन दिया कि चिंता मत करो हे पृथ्वी महारानी, हम बहुत जल्दी कृष्ण अवतार धारण करके आपके ऊपर आ रहे हैं, आपका भार हल्का करने के लिए। यहां कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया। विदा करने के लिए अपनी बहन को स्वयं रथ चला रहा था। तभी देवताओं ने आकाशवाणी करके बताया, कंस तेरा जिस बहन को तुम विदा कर रहे हो इन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल है। अपने काल की बात सुनकर के कंस को क्रोध आ गया। देवकी का सर धड़ से अलग करने लगा तलवार से। वसुदेव जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आपका काल देवकी के बालक हैं, इसलिए मैं वचन देता हूं देवकी को आप छोड़ दो, बालकों को हम आपके हवाले कर देंगे। 6 बालकों को कंस ने मार दिया, जन्म लेते ही मार देता था। 7वें बालक के रूप में देवकी मैया के गर्भ में श्री बलराम जी आए। परंतु भगवान ने योग माया वैष्णो देवी से कहा कि यदि बलराम जी ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही जो काम हमको करना है ये बलराम जी कर देंगे, कंस को मार देंगे। बड़े क्रोधी हैं, कैसे भी इनका स्थान परिवर्तित करो। योग माया के कारण कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद श्री बलराम जी गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित हो गए।
इसलिए वो दोनों के पुत्र हैं, रोहिणी नंदन भी हैं, देवकी नंदन भी हैं। और कंस को खबर मिली कि 7वां बालक तो गर्भ में ही नष्ट हो गया, हुआ ही नहीं। कंस ने पहरेदारी बढ़वा दी, सैनिकों को कह दिया, बोले भैया आप सब लोग बिल्कुल सावधान हो जाओ, 8वां बालक होने वाला मेरा शत्रु। आहा, देवकी इतनी सुंदर लगने लगी हैं जब से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं। कभी कभी कंस भी भूल जाता है कि वो राक्षस है। वैष्णव व्यक्ति का स्वरूप ऐसा हो जाता है, जिसके अंदर ठाकुर जी होंगे ना, उसके सामने अत्यंत दोषयुक्त व्यक्ति भी आकर के कहीं ना कहीं अपने दोष को छोड़ने का मन बनाएगा। ये वैष्णवता की पहचान है। अत्यंत क्रोधी, अत्यंत कामी, अत्यंत लोभी व्यक्ति भी यदि किसी सद वैष्णव का दर्शन करेगा ना, दर्शन मात्र से उसके चित्त में भावना आएगी, मैं जो करता हूं वो ठीक नहीं, मुझे छोड़ना चाहिए। कंस के मन में कहीं ना कहीं सद्भाव आने लगे देवकी जी को देख के। कंस ने पहरेदारों से कह दिया, बोले कि ये देवकी के गर्भ में मायावी बालक है। मैं जैसे ही नीचे कारागृह में जाता हूं तो मेरा मन बहुत शुद्ध हो जाता है, मेरे मन में आता है, इतनी दया आती है कि मैं देवकी को छोड़ दूं। लेकिन ये सब उस मायावी बालक की करामात है। तुम लोग एक काम क्या करो, जैसे ही मेरे अंदर दया आती है और मेरी आज्ञा हो कि खोल दो, देवकी को निकाल दो, तुम लोग कुछ मत करना, मुझे तुरंत पकड़ करके ऊपर ले आया करना। जब तक वो मेरे सामने रहेगी दया रहेगी, जैसे ही मैं दूर आऊंगा दया नष्ट हो जाएगी। देखो ऐसी होती है वैष्णवता कि राक्षस को भी अपने राक्षसत्व को प्रकट करने के लिए आपसे दूर रहना पड़े। उसके सामने गया तो सुधर जाऊंगा। बहुत से भाव आते हैं मन में। अभी एक भाव आया, साक्षात राम जी सामने खड़े हैं पर रावण का चित्त नहीं बदला। लेकिन वहीं कोई भक्त सामने आ जाता है तो फिर सबका चित्त बदल जाता है। भक्त में सामर्थ्य है। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सर पर क्यों पड़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, शेष कहे कि मैं बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा, और शिव जी कहें मैं बड़ा तो कैलाश पे जाके क्यों बसा, तो कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के बगल में क्यों दबा, बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से क्यों मरा, और श्री राम कहें कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा। सबसे बड़े भक्त हैं। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। ठाकुर जी कहते हैं मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। कई बार ठाकुर जी के सन्मुख आने पर दोष बुद्धि नष्ट नहीं हुई, पर भक्त के आने पर दोष बुद्धि नष्ट हो गई। भादों का महीना, अर्धरात्रि का समय, मंदम मंदम जलधारा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। पवन मंदिराचल पर्वत की चंदन की सुगंधियों को लेकर के घूम रही है। और तभी सारे सैनिक सोए, मथुरावासी सोए, कंस सोया है। और कंस के कारागृह में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और देखते ही देखते देवकी के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। ऐसी जय बोल रहे हो कि कहीं कंस उठ नहीं जाए हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की। ऐसी जय बोलनी है अब आगे कि बदायूं तक आवाज जावे, पता चले सबको कथा है रही है बिसौली में, कासगंज तक हिल जाए महाराज, यहां उत्सव मन रहा है बिसौली में। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही महाराज शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट भये, देव की वसुदेव जी ने प्रणाम किया। अच्छा बंधुओं, ठाकुर जी कोई विराट रूप में नहीं आए हैं। छोटा सा बालक इतना बड़ा होता है, जन्म लेते ही समय इतना ही बड़ा होता है। ठाकुर जी इतने ही बड़े छोटे से बालक के भांति ही हैं, पर चतुर्भुज हैं, शंख गदा आदि हाथ में ले रखे। कैसा रूप है ठाकुर जी का कि तमद्भुतम बालक मम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। भगवान पीतांबरी पहन के आए हैं, कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के आए हैं। देव की मैया बोली,
भले पधारे ठाकुर जी, पर आप बालक बन के नहीं आए। भगवान बोले बालक ही तो हैं। बोले बालक बोलता थोड़ी है आपकी तरह, जन्म लेते ही खड़े हो गए आप तो, और ये हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेके कौस्तुभमणि पहन के कौन सा बालक जन्म लेता? वस्त्र भी गर्व से ही पहन के आए हैं ठाकुर जी। देवकी मैया ने जब कहा तो ठाकुर जी ने आयुध त्याग दिए, 2 भुजाएं अंतर ध्यान कर दी, वस्त्र भी उतार दिए, नन्हे से बन गए और ठाकुर जी थोड़े से रोने लगे। देवकी मैया बोली हाँ अब लग रहा है कि बालक का जन्म हुआ। भगवान बोले मैया अब एक काम करो। क्या? अभी अभी गोकुल में यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया है, पिताजी हमको लेकर के गोकुल चले जाएं, गोकुल में जाके हमको यशोदा मैया के बगल में सुला देंगे। सो रहे हैं सब लोग, हमारी माया से अभी कोई नहीं जाग रहा है, केवल आप 2 जागे हैं बस। यशोदा मैया के बगल में हमको सुला दें और वहां जो बालिका है उसको यहां ले आए और ला करके कंस को दे दें। देवकी मैया बोली कंस बहुत क्रूर है, बालिका को मार देगा। बोले अरे वो बालिका नहीं है, साक्षात वैष्णो देवी अष्टभुजी भद्रकाली है, उसको कंस को सबक सिखाने के लिए ही भेजा मैंने, सब मेरी लीला है। मुझे आप ब्रज छोड़े आओ, कुछ दिन ब्रज में लीला करके प्रेम का प्रकाश करके कुछ रसिक जन वैष्णव जनों के लिए कुछ कलयुग में छोड़ जाऊं मैं। जो प्रेमी उपासक हैं उनके लिए ब्रज वृंदावन में कुछ स्थापित करने के लिए कुछ वर्षों के लिए मुझे वृंदावन जाने दो, फिर मैं वापस आकर के कंस को मार के आपको मुक्त कर दूंगा।